यहां एक दूसरा प्रश्न है कि जिन हनुमान जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया, गौतम श्यामल गौर शरीरा छत्ती रूप वन वीरा, और वो ज्ञानी नामाग्र गण्यम संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाया। एक प्रश्न और है कि जिस हनुमान जी को सीतान्वेषण करते समय सब बंदरों को प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। मरण चाहते सब ने जल पाना, आज उन हनुमान जी को प्यास लग गई और कथा सुनने के लिए नकली साधु के यहां उतर गए। और वो साधु को हनुमान जी ने सोचा कुछ डाउट तो हो रहा है इस पर। क्या डाउट हो रहा था? बोले कथा भी सबके बस का काम नहीं बांचना। महाराज हनुमान जी को उसको पहले ही दिन संदेह हो गया कि इसने कथा का सीधा शुरुआत लंका कांड। अरे पहले बाल कांड होना चाहिए, राम जी का प्राकट होना चाहिए, अयोध्या कांड, किरण कांड के लिए तो सीधे ही लंका कांड से कथा को शुरू कर रहा है। हो तो महारण रावण राम है, सीधे युद्ध की बात कर रहा है। और कथा तो आधी चौपाई में कही और 3 लाइनों में उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। हो तो महारण रावण राम है, जितने हैं राम न संशया में, देयर इज नो एनी डाउट, राम विल, राम जी की विजय होगी। इसलिए और उसके बाद में बोला कि मैं बहुत विज्ञानी हूं, अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। बहुत से वक्ता होते हैं, आधी कथा राम जी कहते हैं आर्य मदारिम में तो ऐसी ऐसी कथाएं करता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। एक बार प्रधानमंत्री को कथा सुनाई, उन्होंने ये दिया वो दिया फलाना ढकाना। तो उसने क्या कहना शुरू किया, उसने बताया हो तो महारण रावण राम है, जिते हैं राम न संशयाम है, यहाँ भय मैं देखा हूं भाई, मैं यहीं से सब कुछ देख सकता हूं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। हनुमान जी ने कहा संत में ज्ञान होना अच्छी बात है, दृष्टि होना अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहा है कि बल मुझ में ज्यादा है, संत को बल से क्या काम, मामला कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी ने कहा जरा पता लगाएं साधु है भी कि नहीं है। साधुओं की टकसाल होती है, साधुओं का एक नियम होता है, जो लकड़ी का कमंडल होता है ना, उस लकड़ी का कमंडल केवल साधु के लिए ही पवित्र होता है। वो अपने लकड़ी के कमंडल का पानी दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि उसे धातु से साफ नहीं किया जाता। खुद पिएगा तो ब्रह्म पात्र है, लेकिन दूसरे के लिए शुद्ध पानी है, इसलिए दूसरे को कभी नहीं देता। हनुमान जी ने कहा श्रीमान जी मुझे प्यास लग रही है, मांगा जल और तही दीन कमंडल। कमंडल खिसकाया, समझ गया ये कमंडल रखना नहीं जानता, ये आज का साधु है, ये नकली है, डाउट है इसमें, पता नहीं जहर हो क्या हो, इसलिए कह कभी नहीं अगाओ थोड़े जल। और उसके बाद में कहा कि अलग तो कहा कि वो सरवर दीन दिखाए, और बोले सुनो हनुमान जी ज्ञान दृष्टि बल मोह दिखाई, एक काम करो तुम जल्दी से स्नान करके आओ, तुम राम के इतने प्रेमी हो कि राम के बिना तुम रह नहीं सकते, इसलिए तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें राम दिखाई पड़ेंगे, जैसे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, तुम जल्दी से स्नान करके आओ और दीक्षा दे हो ज्ञान यही पाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज गए मांगरा, और उसके अंदर में एक मकड़ी मिली, पाँव पकड़ करके खींचने लगी। हनुमान जी महाराज ने एक गदा मारा, मारी सोधर दिव्यदन गई गगन चढ़ जान। उसके पहले वो कह गई कि महाराज जो बाबा जी से सावधान रहना। बोले क्यों? बोले मुनि ना होए यह निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। और जब इस प्रकार से कहा तो हनुमान जी महाराज आए, उन्हें तो सब कुछ मालूम था, और हनुमान जी महाराज से कहा आओ आओ आगे स्नान करके आओ बैठो। ओम पवित्रम पवित्रम, बोले काय का पवित्रम पवित्रम, बोले गुरु दीक्षा। अरे नहीं हमारे कुल की दूसरी परंपरा है। बोले क्या परंपरा है? बोले हम पहले दक्षिणा देते हैं उसके बाद में दीक्षा लेते हैं, इसलिए पहले आप दक्षिणा ले लो, उसके बाद में जिंदा रह जाओ तो फिर हमें दीक्षा भी दे देना। और श्रीलंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरे तीवारा। और राम राम तब क्या हनुमाना। हनुमंतलाल जी महाराज आए और देखा शैलना औषधि चीन्हा, सहसा गिरी उपार कपीलेना। इसके अलग भी संत किसी ने कहा औषधि नहीं पहचान पाए। बोले ऐसी बात नहीं, हनुमान जी महाराज ने सीधे औषधि को देखा, देखा शैल ना, शैल को नहीं देखा। पूरे शैल में थोड़ी, रावण ने पूरे में ही चमक फैला दी थी, लेकिन सहसा गिरी, शैल मानी पूरा पहाड़ और गिरी मानी छोटा टुकड़ा जिसमें वो संजीवनी बूटी थी। सहसा गिरी उपार कपिलीना। हनुमान जी महाराज ने सीधे उस पहाड़ को उखाड़ा, और जब उस पहाड़ को उखाड़ा तो हनुमान जी के महाराज के मन में एक बात आई। क्या बात आई? कहा कि वो राम जी ने एक बार जब युद्ध हो रहा था ना, तो युद्ध में बड़ा भयानक हनुमान जी युद्ध कर रहे थे,
हाथन सो हाथी घोड़ पछाड़ डारे हैं। हाथियों को पकड़ लेते हैं और एक हाथी की पूंछ पकड़ा करके दूसरी और ऐसे ऐसे घुमा करके आपस में टकरा करके जन फूटत दधि कुंड। किसी को पांव के नीचे रगड़ रहे हैं, किसी को बगल में दबाए, और कहा वो पूंछ तो देखो कितने कितने कोस जाकर के ऐसे सपाट करती चली जा रही है सैनिकों को। राम जी मुस्कुरा उठे हनुमान के युद्ध को देख करके। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण युद्ध बाद में कर लेना, देखो देखो लखन लड़न हनुमान की, जरा हनुमान जी का तो युद्ध देखो। हनुमान जी सुन लिए, हनुमान जी को अभिमान आ गया। कहा अभी तो राम जी ने आज मेरा युद्ध देख लिया, जब उन्होंने मेरा युद्ध नहीं देखा था, भाव देखा था, तभी कह दिया था तैमाम प्रिय लक्ष्मण थे, तैमाम प्रिय भरत जम भाई। और आज तो मेरा युद्ध देख रहा है, ताकत देख ली है, अब निश्चित रूप से कहेंगे तैमाम प्रिय भरत थे दूना। आज यही कहने वाले हैं। और जब हनुमान जी महाराज आए, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने कहा वाह वाह हनुमान क्या ताकत है, आज पता लग गया कि जितनी मेरे भरत के एक बाएं में ताकत है उतनी ताकत तुम्हारे पास है। हनुमान जी ने कहा लो जी कर लो बात, 24 गए 26 होने रह गए दुबे। हम सोच रहे थे दुगना कहेंगे, करे एक बाहों के बराबर है। बोले भैया कुछ भी हो अपना अपना ही होता है, वो अपने भाई है ना। अब जब हनुमान जी महाराज ने पहाड़ को उखाड़ा तो सोचा कि राम जी ने कह दिया कि एक बाह के बराबर, यहाँ भरत जी होते तो उखाड़ लेते इस पहाड़ को। राम जी ने कह दिया तैमाम प्रिय लखन थे भरत से एक बाह के बराबर बोले। अब उन्होंने सोचा ये ऐतिहासिक बात है बेटा, ये फोटो खींच लो अभी, बाद में पता नहीं कोई माने कि ना माने। सो उन्होंने कहा कि जब भरत जी को दिखाया जाएगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा। बोले खुद ही दिखा दो चलो। जब आए थे तो अयोध्या पड़ी थी क्या रास्ते में? नहीं पड़ी थी। फिर जाते समय कैसे पड़ गई? जानबूझ करके हनुमान जी पहाड़ लेके गए, जरा भरत भी देख लें, राम तो देखे ही लेंगे अभी जब हम लेके जाएंगे, जरा जिनके बाहें के बराबर बता रहे थे वो भरत भी देख लें, हमें अयोध्यावासी देख लें मुझे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा लयगिरी नवीन सिधावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, जानबूझ करके चले गए हनुमान जी महाराज। और देखा भरत विशाल अति, उसी रात्रि को सुमित्रा जी ने एक स्वप्न देखा था, एक भयानक अजगर उनके बाहें को निगल रहा है। उन्होंने रोते हुए संपूर्ण परिवार को बुलाकर गुरु के सामने यह घटना सुनाई कि मैंने अपनी एक बाहें को अजगर को निगलते हुए देखा है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चिंतन करके कहा कि माता सुमित्रा आपके दो लाल दो बाहें की बराबर है, एक बाहें तो आपकी शत्रुघ्न के रूप में सुरक्षित है भरत के पास, लेकिन लगता है तुम्हारे छोटे बेटे भरत के ऊपर मार्केश कुंडली में लगा हुआ है, मृत्यु घातक संकट है, वो काल चल रहा है। क्या किया जाए? तो उसके लिए मृत्यु निवारण एक विशिष्ट यज्ञ वहां पर सरजू के किनारे किया जा रहा था ताकि लक्ष्मण का अरिष्ट समाप्त हो जाए। और पहले जमाने में यज्ञ होता था तो राक्षस उनको मिटा डाल देते थे, अशुद्ध कर देते थे। इसलिए उस मेरे भाई के लिए होने वाले यज्ञ की रक्षा भरत जी खुद कर रहे थे। साधु का कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि वो माला लेकर के केवल ओम ओम जपता रहे। साधु का मतलब केवल इतना नहीं है कि वो ओम ओम हरि ओम जपता रहे। साधु का मतलब यह है कि वो देश जिस धरती में वो रहता है, यदि उस देश के ऊपर कोई संकट आ जाए, यदि उस धर्म के अंदर कोई संकट आ जाए, यदि माताओं बहनों के ऊपर संकट आ जाए, तो महात्मा माला को रख करके भाला उठा लेता है और ओम शांति की जगह मंत्र बदल करके क्या कहता है? ओम क्रांति और ओम क्रांति का माला का जाप कर देता है। विश्व हिंदू परिषद के संतों ने ओम क्रांति का जप किया, आज उसका फल आपके सामने है। हमें कभी कल्पना भी नहीं थी कि राम मंदिर बन सकेगा, लेकिन वह राम मंदिर भव्यतम उसकी पूजाएं हो रही, निर्माण कार्य शुरू है। बहुत थोड़े लोग उस अवसर पर पहुंच पाए थे, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मैं अनुष्ठान में बैठा हुआ था, आदरणीय मोदी जी के कार्यालय से फोन आया था कि वेदांती जी आपने इसमें संघर्ष किया है, आपकी उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य है। और फिर मुझे बिना पास के ही वहाँ जा कर के पास दिया गया, पास बनारस भेज दिया गया था और मैं वृंदावन में था। जिन लोगों ने उस दृश्य को टीवी में देखा होगा, जरूर आपने अग्रिम पंक्ति में मुझे बैठा हुआ वहाँ पर देखा होगा। जब मैं वहाँ भी था तो हमारे क्षेत्र के वासियों को, आप लोगों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि उनकी भी पूजा हमारे माध्यम से आप स्वीकार करना। जो भी ऐसे सद्धर्म कार्य में लगे हुए हैं, इनको भगवान आगे बढ़ाना।
और उसके बाद में तो मैं आपको ये बता रहा था, भरतलाल जी महाराज वहां पर बैठे हुए और देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। भरत जी महाराज जैसे संत ने हनुमान जी जैसे संत को निशाचर क्यों माना? क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। भरत जी ने सोचा कि हनुमान तुम्हें जाना तो वहां था, इधर तुम क्यों आ रहे हो? लगता है तुम्हारे अंदर भी अभिमान रूपी निशाचर पैदा हो गया है। बाहर के निशाचरों का वध राम जी करेंगे, लेकिन आंतरिक निशाचरों का वध का बेड़ा मैंने उठाया है। इसलिए चाप श्रवण लगता। श्री भरतलाल जी महाराज ने बिना फर का बिन फरबान देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान बिन फर सायक मारू चाप श्रवण लगतान पारियो मूर्छ मही लागत सायक सुमरत राम राम रघुनायक। बाण के लगते ही राम राम का स्मरण करते हुए कपिश्रेष्ठ धरती पर गिर गए। भरत जी ने राम नाम का उच्चारण सुना तो तड़प उठे, लगता है मुझसे कोई बड़ी भयानक भूल हो गई है। और वे आए और हनुमंत लाल जी को अपनी गोद में रख करके केवल एक चौपाई कह दी कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला तो कपि हो विगत श्रम सोला। जो मोह पे रघुपति अनुकूला तो कपि होए विगत श्रम सूला। सुनते भजन उठे बैठे कपीसा कह जय जयती कौशिला धीसा। सुनते भजन उठे बैठे कपीसा कह जय जयती कौशिला धीसा। भरत जी महाराज ने कहा मेरे प्रभु आज तक मैंने आपकी कभी परीक्षा नहीं ली कि आपका मुझ पर प्रेम है कि नहीं। आज मैं आपके प्रेम की परीक्षा लेता हूँ। यदि आप मेरे अनुकूल हैं तो कपिश्रेष्ठ को आप स्वस्थ कर दीजिए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कह जय जयति कौशलाधीसा। जय जयति उन्होंने बोली। भरत जी से ने पूछा कि कपिश्रेष्ठ आप तो हनुमान जी है ना? बोले हाँ मैं मारुत सुत में कपि हनुमाना। इतना सुनते उन्होंने पूछा कि आप रामा दल से आए हैं। सुनते ही चारों तरफ से परिवार के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सभी पूछने लगे कि राम का संदेश क्या है, राम का मैसेज क्या है। सज्जनों, ऐसी परिस्थिति में संदेश पहुंचाना बड़ा कठिन होता है। जिस समय पर अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी उस क्षण में वहीं पर था और मैं देख रहा था। एक राम भक्त को गोली लग गई है, छलनी छलनी हो गया है, उसके प्राण निकलने वाले हैं और उसके गांव का एक व्यक्ति जिंदा है और वो कह रहा है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहा कि भैया अब मुझे यहाँ मत ले चलो, अब मेरे प्राण यहीं पर निकलने दो, लेकिन तुम जब घर जाओ तो मेरा संदेशा मेरे परिवार को सुना देना। और संदेशा बड़ा कठिन होता है। ओ मेरे प्रिय वर राम भक्त यों ही जाकर मत कह देना। मेरे प्रिय वर राम भक्त यूं ही जाकर मत कह देना। संकेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना। हे मेरे प्रिय वर राम भक्त यों ही जाकर मत कह देना। संकेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना। उस आहत राम भक्त ने कहा जब तुम आगे चलोगे और जब तुम गांव में पहुंचोगे तो मेरे भाई आगे आकर के मिलेंगे। भाई पूछेंगे बताओ मेरा भाई गया था अयोध्या के लिए, कब तक आ रहा है?
तो ये मत कहना कि तुम्हारा भाई चला गया। जब पूछे मेरे भ्राता, जब पूछे मेरे भ्राता, दाया हाथी गिरा देना। जब पूछे मेरे भ्राता, बाया हाथ गिरा देना। खेतों में बतला देना, संकेतों में बतला देना। और जब तुम आगे चलोगे तो मेरे पिताजी लाठी को टेकते हुए तुम्हारे सामने आएंगे, तुमसे पूछेंगे मेरा लाल कितनी देर में आ रहा है। तो ये मत कहना कि तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा बालक छन गया है। जब पूछे मेरे पिता पूछे, जब पूछे मेरे पिता पूछे, ढलता हुआ सूर्य दिखा देना। ढलता हुआ सूर्य दिखा देना। संकेतों में बतला देना। संकेतों में बतला देना। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो मेरी माँ जो मुझे बिना खिलाए खाती नहीं है, वो तुम्हें मिलेगी। पूछेगी मेरा लाल कब आ रहा है, मेरे कुल का चिराग कब आ रहा है। तो ये मत कहना तुम्हारी गोद शून्य हो गई है। जब मेरी माँ पूछे तो बताना, संकेतों में बताना। जब पूछे मेरी जननिया, जब पूछे मेरी जननिया, जलता हुआ दीप बुझा देना। संकेतों में बतला देना। संकेतों में बतला देना। माँ के सामने जलता हुआ दीपक को बुझा करके जब तुम कहोगे तो अपने आप जन जाएगी कि मेरे कुल का चिराग नहीं रहा। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो मेरी परम प्रियतमा, जिसका सर्वस्व में हूँ, जिसका सौभाग्य में हूँ, जिसका श्रृंगार में हूँ, ऐसी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। और जब पत्नी तुमसे पूछे कि मेरे पति कब आ रहे हैं, तो ये मत कहना कि उसका सौभाग्य उजड़ गया। जब पूछे मेरी पत्नी आ, जब पूछे मेरी पत्नी आ, माथे का तिलक मिटा देना। जब पूछे मेरी पत्नी माथे का तिलक मिटा देना। संकेतों में बतला देना। संकेतों में बतला देना। लक्ष्मण जी महाराज का जो संदेश था पूरा हनुमान जी ने सुनाया कि आज तुम्हारे रघुनंदन श्री राम जी राक्षसी सेना से चारों तरफ से घिर चुके हैं। लक्ष्मण जी के ऊपर जिनके ऊपर विश्वास करते थे वो आज शक्ति के अंतिम क्षणों में पड़े हुए हैं। सीता को रावण के द्वारा हरण कर लिया गया है, वो लंका में कैद हैं। लोग रो उठे और उस समय पर महारानी कौशल्या जी ने कहा है, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारा संदेशा सुन लिया, अब मेरा संदेशा राम को जा करके सुना देना। कह देना कि हे रघुनंदन राम, तुम्हारी माँ कौशल्या ने संदेशा भेजा है कि अगर तुम अयोध्या को लौटो तो लक्ष्मण के साथ लौटना, अगर लक्ष्मण को ना ला सको तो कौशल्या ने तुम्हें भी लौटने से इनकार कर दिया है, तुम भी लौट करके मत आना। तभी सुमित्रा जी बोली, कहा कि माता जी अब दीदी ऐसी मत कहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हनुमान जी ये मत कहना, माता को आप कह देना कि तुम्हारी माँ सुमित्रा ने ये कहा है कि हे रघुनंदन, पिता 10 गुनी माता और सगी माता से 100 गुनी अधिक
जो सौतेली माता होती है, इसलिए उसने संदेशा भेजा है कि लक्ष्मण क्षत्रिय है और रणभूमि में लड़ते लड़ते प्राणों का उत्सर्ग करना उसका गौरव और गरिमा है, उसका अपमान ना करें। इसलिए लक्ष्मण ने यह शायद किया है। उसने सोचा मुझे तो राम की सेवा का सौभाग्य मिल गया, लेकिन छोटे भाई शत्रुघ्न को भी मैं सेवा का मौका दे जाऊं, इसलिए उसने ये मौका दिया है। इसलिए शत्रुघ्न तुम तैयार हो जाओ। और उसी बीच में रघुकुल के कुल घराने के बहू जिसका नाम उर्मिला थी, वो बीच में आई। उसने अपने घूंघट को उखाड़ा, कहा कि मां आप ऐसे शब्दों को मत कीजिए न मातु सोच, हेर सुत बधू की ओर मांग सिंदूर कर चूड़ियां सजाए हूँ। और हाथों अवध मध्य प्राण प्राणे से पास, लंकारण मध्य दृग बिंदु को बिछाए हो। युद्ध दय सतन को पह संकट पिया को भई, सोच जिय माही ही धीरज बधाए हूँ। और होने न दूंगी हार श्री सियाजू की, शर्त है सुलोचना सती से लगाए हूँ। शर्त है सुलोचना सती से लगाए हूँ। माँ आप ऐसे शब्द मत बोलिए। यदि मेरे प्राण प्रियतम जीवन धन को कुछ हुआ होता तो आज आपकी बहू की मांग पर सिंदूर नहीं होता, हाथों में चूड़ियां नहीं होती। भारतवर्ष की कुलवधूटी घर के अंदर में घूंघट डाल करके रहती है, लेकिन यदि कोई रणभूमि में उसके प्रियतम के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश करे, यदि कोई सिंदूर को डालने की चेष्टा करती है, तब वह कुलवधू जो घर में घूंघट डाल करके रहती है, जब वो महाकाली रणरंगनी चंडिका का रूप धारण करके सम्रांगण में उतरती है, तो समष्टि का देवता शंकर भी उनके चरणों में पड़ करके दया की भीख मांगता है। इसलिए अभी आपने देखा नहीं है कुलवधू को। साची हूं जो संकट प्राण धन जीवन को, पहले अर्धांगिनी कर्तव्य ने मैं निभाऊंगी। यदि सचमुच में मेरे प्रियतम को कुछ कष्ट हुआ तो शत्रुघ्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। पहले अर्धांगिनी में कर्तव्य मैं निभाऊंगी। साज के सकल साज वीर छत्रानन के, कालिका को रूप धार लंका नसाऊंगी। आई है जो कालहू संघाती हुए रावण को, ताहू को निपात प्राण पति के बचाऊंगी। सियाजू की आन पे और रघुकुल की शान पे, शतन की बान पे कलंक ना लगाऊंगी। शतन की बान पे कलंक ना लगाऊंगी। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, फिर ये हनुमान जी कह रहे हैं कि उनको शक्ति लगी है, इसका मतलब भी आप बता दो, आप सती हो, सब जानती हो। उर्मिला ने रोते रोते कहा कि मुझे लगता है कि क्षीर सागर में मेरे प्रियतम शेषनाग के रूप में लेटते हैं और भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। आज रणभूमि में लड़ते लड़ते मेरे प्रियतम थोड़े थक गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा नारायण तो हरदम मेरी गोद में लेटते हैं, जरा मैं नारायण की गोद में लेटने का आनंद लूँ। और कुछ नहीं है, मेरे प्रियतम नारायण राम की गोद में सिर रख करके आराम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जब तक जिसका सिर राम जी की गोद में रखा हुआ है, एक यम तो क्या करोड़ों करोड़ों यमराज भी राम की गोद में जिसका सिर रखा हुआ हो, उसके प्राणों को नहीं ले जा सकते हैं। मोहे तो भरोसो सासजू सकल भांति, प्राणपति पास हम आए ना सकते हैं। भ्रकुट की चढ़न विलोक सभय, लोकपाल होत शीश रज बिंदु भांत धरणी धरते हैं। सज्जनों,